बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आजकल ख़वातीन में हार्मोन्स का गैर मुतवाज़िन होना बहुत ही आम हो चुका है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन को तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। हमारे जिस्म में मौजूद हार्मोन्स हमें सेहतमंद या कमज़ोर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये जिस्म में होने वाले बहुत से अवामिल पर असरअंदाज होते हैं। देखा जाए तो मर्दों की निस्बत ख़वातीन में हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा सामने आती हैं। हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आम तौर पर हैज़ के शुरू होने पर, हामला होने पर या हैज़ के रुक जाने पर वाक़या होती हैं। इसके अलावा नाक़िस ग़िज़ा, पैदाइश रोकने वाली अद्वियात खाना, बिल्कुल ही वर्जिश ना करना या बहुत ज़्यादा वर्जिश करना या स्ट्रेस में रहना, नींद की कमी या ज़रूरी अद्वियात के असरात की वजह से भी हार्मोन्स के मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो जिन लोगों को हार्मोन्स के मसाइल होते हैं उनमें बहुत सारी अलामात पाई जाती हैं, जैसे कि किसी को नींद नहीं आती, गैर ज़रूरी बालों की ज़्यादती का होना, ख़वातीन में मर्दों की तरह दाढ़ी और मूँछों के बालों का आना या बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, मिजाज का उतार चढ़ाव, चिड़चिड़ापन, कील मुहासे, हैज़ शुरू होने से पहले ही मुख्तलिफ़ अलामात का होना, ज़्यादा ऑयली या खुश्क जिल्द, आधे सर का दर्द और बांझपन, जिनसी ख्वाहिश की कमी और बहुत सारी दूसरी दीगर अलामात शामिल हैं। तो लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस मसले से पैदा होती है वो चेहरे के गैर ज़रूरी बाल और बांझपन है। आप इन अलामात को ख़ुद भी ख़त्म कर सकते हैं। हार्मोन्स के बिगड़े हुए तवाज़ुन को बहाल करने के लिए घर पे कुदरती इलाज और जड़ी बूटियों का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी डॉक्टर से भी मशवरा कर लें तो ये बहुत बेहतर होगा। हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, हमारी ग़िज़ा इतनी नाक़िस हो चुकी है कि हमारे माशरे में इस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी की बीमारी बहुत ही आम हो चुकी है। इसका मतलब है हार्मोन की ख़राबी। और इसकी वजूहात पर अगर नज़र डालें तो सबसे बड़ी वजह ग़िज़ा ही है। हमारे यहाँ लड़कियाँ खाने में दूध का इस्तेमाल नहीं करती, मुर्गन ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, जबकि वर्जिश बिल्कुल नहीं। और इस वजह से आजकल की लड़कियों का वज़न बहुत बढ़ रहा है और साथ ही कैल्शियम की कमी भी वाक़या हो रही है। तो यही तर्ज़ ज़िंदगी लड़कियों के हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन का बाइस बनता है, जिसकी वजह से इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वजीफ़े से पहले आपसे कुछ टोटके शेयर करना चाह रही हूँ कि हार्मोन्स को मुतवाज़न करने के लिए सबसे पहले जो एहतियात करनी है वो आपने अपनी खुराक पर भरपूर तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर इसका इलाज शुरू के मराहिल में ही कर लिया जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है। जितना हो सके ज़हनी तनाव और स्ट्रेस से ख़ुद को दूर रखें, क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ हार्मोन्स मुतासर होते हैं बल्कि जिगर और मैदे के अमूर भी बुरी तरह ख़राब हो जाते हैं। तो हार्मोन्स को मुतवाज़न करने के लिए मेथी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। लड़कियों को चाहिए कि मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की वजह से ही बांझपन भी पैदा हो रहा है। लड़कियों को चाहिए कि मेथी की सब्ज़ी खाएं या फिर इसका कहवा बना कर पिएँ। इसके अलावा रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, 2 मौसमी फल और सब्ज़ियाँ कच्ची चबाएँ, सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, रोज़ाना 1 गिलास खालिस दूध का बग़ैर चकनाई के लें, नाश्ते से पहले गर्म पानी और खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करें, सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करें और स्पेशली खाने के बाद लाजमी करें। रोज़ाना कम से कम 1 घंटा वॉक को अपना मामूल बना लें, एक्सरसाइज करें, मुकम्मल और मुनासिब नींद लें, रात देर तक जागने से गुरेज करें और सुबह की जो ताज़ा धूप होती है, धीमी धूप होती है, उस धूप में आप कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा ज़रूर बैठें। और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है मेथी दाना। हो सके तो जामुन के बीज और मेथी दाना पीस कर दोनों का कहवा बनाकर डेली पिएँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अपनी हैबिट्स चेंज करने के लिए अपनी लाइफ में लाने हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा ये है कि आपने रोज़ सूरह नजम 1 घूंट ज़मज़म का पानी लेके और बाकी सादा पानी हो, उस पानी पे आपने सूरह नजम रोज़ 1 बार पढ़ के दम करनी है, ठीक है। वो पानी आपने रोज़ सुबह नहार मुँह पीना है। सूरह नजम रोज़ आपने 21 दिन तक पढ़नी है, ठीक है। इंशाल्लाह 7 से 21 दिन के दरमियान ही औरतों की तमाम मसाइल इस वजीफ़े की बरकत से दूर हो जाएंगे। मसला चाहे अंदरूनी हो, बैरूनी हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो,
وہ تمام مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی اس وظیفے کو پڑھے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اندرونی اور بیرونی مسائل کو دور فرمائے، آمین۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔